जो कुछ भी गुल ने अहमर के साथ किया है ना, इसे 100% गलत किया है। गुल को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज अगर गुल इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है ना, तो ये सिर्फ उस अहमर की वजह से गुजारी। अगर अहमर ना होता तो गुल के ऊपर पता नहीं क्या से क्या इल्ज़ाम लग जाते और ये बच्चा भी गुल से मिशन के लिए छीन लिया जाता। आज सेव है तो अहमर की वजह से सेव है। और गुल को देखें कि अहमर जिस वक्त आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और गुल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, तो आगे से गुल इनकार कर देती। अब क्या होगा आने वाले साथ में? क्या अहमर ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा? अगर ये मुल्क छोड़कर जाता है तो उसके बाद फिर गुल के साथ क्या होगा? क्या गुल को किसी भी तरह से अपनी गलती का एहसास भी होगा? क्योंकि भाभी और नुमान ये दोनों तो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं। ये आपस में मशवरा करते हैं कि भाई गुल को इस घर से किसी भी तरह से निकालें। गुल की जो भी डिमांड है हम पूरी करने की कोशिश करें ताकि गुल ये घर छोड़कर चली जाए। अगर गुल इस घर के अंदर रहती है तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो ये दोनों आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई गुल की शादी हम अहमर के साथ ही करवा देते हैं। तो इसी वजह से जो गुल की भाभी होती है गुल के साथ इस टॉपिक की बात भी करती है। गुल को कहती है कि देखें कि आप चाहती थी कि आपकी शादी अहमर के साथ हो, क्योंकि सारे के सारे माशरे वाले जितने भी थे जिसे बातें कर रहे थे, तो इसी वजह से हमने फैसला किया कि अब आपकी शादी अहमर के साथ होगी। इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। तो आगे से जो गुल होती है ना, क्योंकि भाभी कहती कि मेरा और नुमान का ये मशवरा है, हम दोनों तो इस मामले पे राजी हैं, तो जो गुल होती है ये इनकार कर देती है। भाभी को कहती है कि भाई आपको इस तरह के फैसले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसी किस्म का ये हक नहीं है कि मैं किसके साथ शादी करूं और किसके साथ शादी ना करूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई भी हक नहीं है। गुल जो बातें कह रही है ठीक कह रही है, अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि यही भाभी थी पहले गुल के बारे में बुरा सोचती थी। हर वक्त इसकी ये सोचती कि गुल के घर को बर्बाद किया जाए, गुल को परेशान किया जाए ताकि गुल परेशानी में मुब्तला हो और हमारी बात माने। आज ये गुल के बारे में या गुल की ज़िंदगी के बारे में अच्छे फैसले कर रही है, तो ये हक भी नहीं है गुल की भाभी को। लेकिन जो कुछ गुल कर रही है अहमर के मामले पे ये भी गलत कर रही है। गुल को यहाँ पर ठीक है भाभी को इनकार कर देना चाहिए, लेकिन अहमर के साथ तो ये शादी करे ना। अहमर के साथ तो ये अपनी ज़िंदगी गुजारे। अहमर को जिस हिसाब से उसने इनकार किया है, अहमर को बड़ा दुख होता है। अहमर जाता है अपने जो वालिद के पास, जब वालिद उसे परेशान देखता है इसके पास आता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप अपने आप को जो एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ठीक हो जाएगा सब कुछ और मैं भी गुल के साथ बात करूँगा। अहमर इनकार कर देता अपने वालिद को कहता है कि पापा चल नहीं, आपको बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इसी जुमे को अगर मैं इस जगह पर रहा तो मैं गुल को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, या गुल के बगैर मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी जो ज़िंदगी होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। जब ये बात वाले सुनेगा तो ये अहमर को समझाएगा, उसे बोलेगा कि देखिए कि किसी के जाने से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाती। अगर गुल आपके साथ शादी नहीं करे तो इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, नौशीब भी है, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं खुद जाता हूँ, जाकर गुल के साथ बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि गुल जो होगी ये मेरी बात मान लेगी और गुल आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अहमर अपने वालिद को इनकार कर देगा। अपने वालिद को इस वजह से इनकार करेगा कि अगर आप जाएंगे तो गुल आगे से परेशान होगी और मैं गुल को मजीद परेशान नहीं देख सकता, तो इसी वजह से आप लोगों को बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए अहमर ये मुल्क छोड़कर चला जाए और अहमर को ऐसा करना होगा। अगर इसने गुल को एहसास दिलवाना है ना, तो ये अपने आप को गुल से दूर कर ले। अगर ये मुल्क छोड़कर जाता भी नहीं है तो फिर भी ये गुल से इतना दूर हो जाए कि गुल के ऊपर थोड़ी सी परेशानियां आए, ताकि गुल को इस मामले पे एहसास हो, ताकि इस मामले पे गुल को पता चले कि भाई मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं जिंदगी अहमर के साथ गुजारती तो मेरी जिंदगी में परेशानियां ना होती। अहमर अब छोड़कर चाहते हैं तो देखते हैं कि गुल के साथ क्या होता है। जो गुल की भाभी है ना, ये नुमान को सब कुछ बता देती कि मैंने जब वो बात की थी गुल के साथ, गुल को मैंने राजी करने की कोशिश की, लेकिन आगे से जो गुल है ये मुझे इनकार कर चुकी है। तो नुमान जब ये बात सुनेगा तो ये अपनी बेगम को जवाब देगा और बोलेगा अब क्या होगा। तो गुल की भाभी फौरन जवाब देती है और कहती है कि भाई मेरे पास एक प्लान है, हम ऐसा करते हैं कि असद को उठाकर लेकर आ जाते हैं और हम गुल को नहीं देंगे, और जब हम गुल को नहीं देंगे
तो गुल जो है मजबूर हो जाएगी। तो हम गुल के सामने शर्त रखेंगे कि भाई आप अहमर के साथ शादी कर लें, अहमर के साथ शादी करेंगी तो तब जाकर आपको बच्चा मिलेगा, वरना आपको बच्चा नहीं मिलेगा। या बच्चा चोरी कर लेते हैं, अगर उठाकर आती है तो जो गुल होगी ये तो ज़बरदस्ती भी कह सकती है, भाभी को कह सकती है कि भाई अगर आपने मुझे बच्चा ना दिया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो नुमान जो थे ये अपनी बेगम की बात मान लेते और कहते कि अच्छा ठीक है ऐसा ही करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये बच्चे को उठाते हैं तो फिर किस तरह से गुल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये तो अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनका मफाद तो यही है कि बस गुल ये घर छोड़कर चली जाए, उसके बाद जो भी घर का रेंट होगा, क्योंकि गुल तो इनको ब्लैकमेल करती है ना कि भाई घर का रेंट आप लोगों ने देना है, अगर आप लोगों ने घर का रेंट ना दिया तो ये घर छोड़कर आप लोग जा सकते हैं, मैं किसी और किराएदार को इस घर में रख लूंगी। मान वालों के लिए ये परेशानी है, उनको ये टेंशन खाई जा रही है, ये लोग इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि गुल किसी के साथ भी शादी कर ले, बस ये घर छोड़कर चली जाए। तो नुमान भी एक दफ़ा आएगा, अपनी माँ के साथ भी आकर बात करेगा, माँ को समझाने की कोशिश करेगा कि आप गुल को समझाएं, उसे राज़ी करें कि ये जो डिसीजन ले रही है ये गलत कर रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से जब से बातें माँ सुनेगी तो ये फ़ौरन जवाब देगी नुमान को और कहेगी कि देखिए कि मेरा इसमें कोई भी मसला नहीं है, ऐसा मैं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती, ये मेरी मर्ज़ी इसमें नहीं जा सकती। गुल की अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला है और वो किसी के साथ भी शादी करे तो अपना हक रख सकती है, हम उसे नहीं रोकेंगे। तो यहाँ से नुमान वालों को इनकार मिल जाएगा। लेकिन जो गुल की माँ है ना, इसका दिल करता है, ये अब चाहती है कि भाई गुल की शादी अमर के साथ हो, अमर बहुत ही अच्छा लड़का है। तो इस वजह से परेशान बैठी होती है और गुल आती है अपनी माँ के साथ, इस टॉपिक पे बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी इतनी बड़ी बात हो गई थी और आपने मेरे साथ ये बात शेयर तक नहीं की, मुझे बताया तक नहीं है, अगर मुझे बताती तो मैं कम से कम इस फैसले को जो है वो देख लेती, क्योंकि मेरी भाभी ने और नुमान ने जो वो ये डिसाइड कर लिया था कि इसी हफ्ते मेरा निकाह है या मेरी शादी है और मुझे पता तक नहीं था। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो ये गुल को जवाब देगी और बोलेगी कि देखें बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी रजामंदी चाहती हो तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी शादी अहमर के साथ हो जाए, अहमर अच्छा लड़का है। तो ये बातें जब गुल सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि भाई अगर मेरी शादी अमर के साथ हो जाती है तो पहले भी माशरे वाले जितने भी हैं मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं, जब मेरे ऊपर टांस कर रहे हैं, और अब मैं फिर जाकर शादी करती हूँ तो और भी बातें होंगी। देखिए आप ये गलत सोच रही हैं, अगर आप इतना उसके साथ या मुखलिस होती अमर के साथ या आपको इज़्ज़त कितनी परवाह होती ना, तो जिस वक्त अमर मुश्किल वक्त में आपका काम कर रहा था या आपकी सपोर्ट कर रहा था तो उसी वक्त भी आप ये सब कुछ देख ली और देखती और फिर ये आप अमर को मना करती, लेकिन आपने अमर को मना ही नहीं किया ना। तो अब जाकर जब शादी की बात आई है तो फिर आप मना कर रही हैं, तो ये गलत है। तो देखें ये ज़िंदगी आपकी है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करना है, लेकिन अमर को चाहिए कि ये फिर अपने आप को गुल से दूर कर ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि अगर अमर, पहली बात तो यह है कि क्या अमर ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा, अगर अमर ये मुल्क छोड़कर चाहता है तो उसके बाद फिर गुल का क्या रिस्पॉन्स आएगा, गुल किस तरह से फिर अमर के साथ रब्ता करेगी, क्या गुल को अपनी गलती का एहसास भी होगा कि मैंने अमर के साथ जो कुछ भी किया इसे गलत किया, अगर एहसास होते तो क्या ये फिर अमर को इनवाइट कर सकती है। लास्ट में फीडबैक